छपरा का यह इंजीनियरिंग कॉलेज आज सिर्फ एक कॉलेज की खबर नहीं है, यह बिहार की तकनीकी शिक्षा, सरकारी संस्थानों की क्षमता और छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा में छात्राओं का आक्रोश उस समय सामने आया जब नए सत्र में 76 अतिरिक्त छात्राओं के नामांकन के बाद आवासन की समस्या खड़ी हो गई। कॉलेज प्रशासन ने मौजूदा कमरों में दो छात्राओं को रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन छात्राओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। अगर हम लोग सही से रह नहीं पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होगा हमारे पास, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग का प्रॉब्लम बस यही है। और जो भी हमारे कॉलेज में है, जैसे प्रिंसिपल सर लोग, उन लोगों के पास हम लोग अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। सिर्फ हमें बोला जा रहा है कि तुम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लो। छात्राओं का कहना है कि वे पहले से ही सीमित सुविधाओं के बीच पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में एक कमरे में 2 छात्राओं को रखने से पढ़ाई, प्राइवेसी और रहने की स्थिति प्रभावित होगी। इसी मुद्दे को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अब जरा इस कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनिए। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार बताते हैं कि जो अभी नए बच्चे आए हैं 26-27 का, उन लड़कियों को एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। बाहर में रहने का सुविधा नहीं है और मतलब कि अंदर में है जो लिमिटेड सीट है, तो हम लोगों ने सोचा था कि सिंगल सीटेड को डबल सीटेड कर करके एडजस्ट करें। इसी में बच्चे सब जो है, बच्चियां सब जो है, खास करके लड़कियां सबको मतलब कि उनको नहीं पसंद हुआ कि नहीं मैं नहीं रख सकती ये, तो यही दिक्कत हुई। हम लोग चाह रहे थे कि एडजस्ट कर जाए, थोड़ा सा जो होता है प्राचार्य होने के नाते मुझे लगा कि हम बच्चों को समझाने से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। संस्थान में 2 गर्ल्स हॉस्टल है। नया हॉस्टल अपनी पूरी क्षमता तक भर चुका है, वहीं पुराना हॉस्टल जर्जर स्थिति में है। उसकी क्षमता 120 छात्राओं की है, लेकिन भवन की हालात को देखते हुए वह पूरी क्षमता के अनुरूप छात्राओं को रखना संभव नहीं है। प्राचार्य के अनुसार भवन निर्माण विभाग को जीर्णोद्वार और निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 70 लाख रुपए का प्राकलन भी स्वीकृत है, लेकिन सवाल यह है कि जब नामांकन बढ़ रहे हैं तब सुविधाओं के विस्तार की गति उतनी तेज क्यों नहीं रही। यहीं से यह खबर एक बड़े प्रश्न में बदल जाती है। बिहार के हजारों छात्र छात्राएं हर साल इंजीनियर बनने का सपना लेकर सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। कई परिवार निजी संस्थानों की भारी फीस नहीं उठा सकते, उनके लिए ऐसे सरकारी कॉलेज ही उम्मीद का सहारा होते हैं। लेकिन जब सीटें बढ़ती हैं, नामांकन बढ़ता है, छात्र बढ़ते हैं, हॉस्टल वही रहते हैं, तब समस्या पैदा होती है। और जब समस्या पैदा होती है तब उसका सामना सबसे पहले छात्रों को करना पड़ता है। यह केवल एक हॉस्टल का सवाल नहीं है, यह उस व्यवस्था का सवाल है जो युवाओं से कहती है बिहार में रहकर पढ़ो, आगे बढ़ो, यही अपना भविष्य बनाओ। तो फिर सवाल यह है कि क्या हमारे संस्थान उस गति से विकसित हो रहे हैं जिस गति से छात्रों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल छात्राओं का प्रदर्शन शांत हो गया है, कॉलेज प्रशासन समाधान की बात कर रहा है, लेकिन छात्राओं का सवाल अब भी कायम है। आखिर बेहतर हॉस्टल, बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक व्यवस्था का इंतजार कब तक? क्योंकि इंजीनियर केवल किताबों से नहीं बनते, उन्हें एक ऐसा माहौल भी चाहिए जहां वे सुरक्षित होकर अपने सपनों को आकार दे सके। रूम अलॉट हुआ था 2 साल पहले, तो हमारा बस यही समस्या है कि हमारा अगर सिंगल रूम अलॉटमेंट के लिए गया था तो हमें इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी ना, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और जिस दिन अलॉटमेंट था उसी दिन हमारे रूम में बच्चों को ला करके बोला जा रहा है कि डाला जाएगा, लेकिन हमारे पास जो नेसेसरी चीज़ें हमारी होनी चाहिए स्टडी के लिए, स्टडी टेबल, चेयर, वो हमें नहीं मिल रही है। हमारे रूम में बस अगर वो दोनों से सब कुछ हटा करके एक बस और बेड लगाया जा रहा है, तो हमारे पास ना स्टडी टेबल मिल रहा है ना चेयर मिल रहा है, तो उससे हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और ये प्रिंसिपल एक लड़की का बात समझने तक रेडी नहीं है, क्या बनेगा प्रिंसिपल?